तो चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 और 5.2 को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि प्रश्नावली 5.1 और 5.2 वैसा चैप्टर है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3, जो कि बनने वाला है सिर्फ एक फार्मूला पे। और अगर आज का ये सारा क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि सारी दिक्कत सारी परेशानी जो होता है 5.3 में होता है, और ये चीज आज हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि 5.3 में आपको एक फॉर्मूला याद करना है, और वो याद करना किस तरीका से है, किस लेवल पे है, पहले समझ लीजिए। उससे पहले आप लोगों को 5.2 में हम बता रखे हैं कि प्रश्नावली 5.2 में कौन फार्मूला याद करके रखना है। जैसे हम बताए हैं आप सभी को कि एक टी एन बराबर बताए थे, है ना। टी एन बराबर बताए थे आप लोगों को, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये चीज हमने आप लोगों को बता रखा है। ये चीज 100% आप लोग जान भी गए हो, लेकिन आज हम बताएंगे एसएन। एसएन का मतलब होता है योगफल। पहले फॉर्मूला मैं लिखता हूं, उसके बाद मैं आप सभी को समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि हम लिख दिए एसएन। एसएन बराबर होता है एन बट्टा का 2, ठीक है, इंटू में 2a है ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का ये डी होता है ना, एन माइनस 1 इंटू का डी। अब आप कहिएगा कि सर इतना भारी फॉर्मूला हमसे याद कैसे होगा। आपको याद नहीं करना है, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले एक चीज समझ लीजिएगा, जब मैं आपको बोलूंगा चलो 1 से लेकर के 5 तक के अंक को जोड़ करके बताओ कितना होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ एसएन का फॉर्मूला में जोड़ा जाता है ना। 1 से लेके 10 तक जोड़ने के लिए कह देगा, 1 से लेके 20 तक जोड़ने के लिए कह देगा। तो पहले समझिएगा यहाँ ध्यान से। हम कहेंगे कि चलो 1, उसके बाद में +2, उसके बाद में +3, उसके बाद में +4, उसके बाद में +5, यानी 1 से लेकर के 5 तक के अंक को आप जोड़ के बताओ। तो क्या कीजिएगा, 2 गो, 1 गो, 3 गो, 3 गो, 6 गो, 4 गो, 10 गो, 5 गो, 15 गो लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद इससे जब हम बड़ा कहेंगे कि चलो 1 से लेकर के तुम हमको 10 तक जोड़ करके बता दो, तो फिर क्या करेगा, तुम जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर के हम 10 तक पहले लिख देंगे 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। तब 10 को जोड़ेंगे, है ना। 2 गो, 1 गो, 3 गो, 3 गो, 6 गो, 4 गो, 10 गो, 5 गो, 15 गो, 6 गो, 21 गो, 21 गो, 7 गो का एक होता है, 21 गो, 7 गो, 28 गो, 8 गो, 28 गो, 8 गो, 36 गो, 36 गो, 9 गो का एक होता है, 36 9 45 10 55 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 गो। तो इस तरीका से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन एगो ट्रिक मैं बता दूंगा जोड़ने के लिए, अभी इतना समय लगा। अगर इसी तरीका से मैं बोल दूंगा कि चलो तुम 20 तक जोड़ करके बताओ, तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे तुम क्या करेगा, यहाँ पे फिर 11, उसके बाद में फिर 12, उसके बाद में फिर 13, उसके बाद में 14, उसके बाद में 15, उसके बाद में 16, फिर 17, ऐसे करके तुम कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। और जोड़े जोड़े क्या कर देगा, एक ही बेर में आज से बिहान कर देगा, बिहान से कहीं परसों ना हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ही है कि किसी भी संख्या को लगातार क्रम में दिखे उसको जोड़ने का ट्रिक क्या है। तो ट्रिक का मतलब होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला बराबर ट्रिक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब मैं आप सभी को बोलूंगा पहले ध्यान से समझना कि ये सब जोड़ने का एगो तरीका होता है ना। सारा चीज काम करने का नियम होता है, उसी तरीका से इकरा भी नियम है। पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको पहले जब आप बोलिएगा, तुम कहेगा कि सर जब आप हमको बोलिएगा कि यहाँ पर कैसे बनाना है, मान लीजिए हमको जोड़ना है 1 से लेकर 1 गो, 2 गो, 3 गो, है ना, और प्लस का चिन्ह डैश मान लीजिए हमको जोड़ना है 10 तक, है ना, 10 पदों तक, 10 पदों तक। या फिर ये नहीं समझ में आएगा तो मान लीजिए कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब मैं यहाँ पे ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ट्रिक से कैसे जानेंगे फटाक से कैसे जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले समांतर श्रेणी पढ़े हो तो ये वाला चीज देखो, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 3 में से 2 घटाएंगे, 1 4 में से 3 घटाएंगे, 1 समांतर श्रेणी में है। तो काम का कीजिएगा, पहले एक ही जगह लिख लीजिएगा। अब एक ही जगह आप कहिएगा हम कैसे जानेंगे ए का मान है, तो हमने प्रश्नावली 5.2 में बता रखा है, पहला वाला को ए बोला जाता है।
ये तो बता रखा है। दूसरा चीज हम क्या बता रखे हैं, डी का मान कैसे निकाला जाता है, याद करो। तो डी का मान ऐसे निकाला जाता है, डी का मान 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, डी का मान भी निकल गया। एन का मान हम कथी कहे थे, चलो सोच के बताओ तो। एन का मान हम कथी कहे थे, हम बोले थे एन के मान में जो है वो चीज रहेगा, जैसे कि 5 गो पद रहेगा तब एन का मान 5 हो जाएगा, 10 गो रहेगा एन का मान 10 हो जाएगा, 20 गो रहेगा एन का मान 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ कहे गो है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 6 7 8 9 10 तक है ना, एन का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एन का मान यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जय गो पद रहता है वो मतलब एन का मान हो जाता है। अगर ये कहता 50 पदों तक तो एन का मान 50 हो जाता है, कहता 20 पदों तक तो हम एन का मान 20 हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये चीज आप तो कह दिए कि सर जी 1 2 3 4 5 था तो हम तो कह दिए, लेकिन वही चीज रहता 2 4 6 8 10 12, तब कैसे जोड़ा जाता। तो देखो पहले समांतर श्रेणी में है, ये तो कंफर्म हो गए। अब हमको इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ के बाद इसको जोड़ेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम ए का मान निकालना चाहे तो क्या कीजिएगा, ए का मान यहाँ से क्या लिखिएगा, ए का मान 2 और डी का मान क्या लिखिएगा, 4 में से 2 गया तो 2। एन का मान कथी लिखिएगा, देखिएगा ध्यान से, 1 गो 2 गो 3 4 5 6 गो है, मतलब एन के जगह 6 रखेंगे, एन के जगह पे 6 रखेंगे। अब देखो, अब समझ में नहीं आएगा तो बोलना, पहले ध्यान देना, ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला तुम देख रहा है ना, एकरे नाम है ट्रिक, ठीक है, एकरे नाम का है ट्रिक है। पहले तुमको लगेगा भारी, लगेगा कि हमसे यादें नहीं होगा, लेकिन 4 बार 5 बार लफ्ज लिख लेगा ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो मेरे जैसा तुम भी बोलने लगेगा, है ना। तो 5 बार लिख लेना है, ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ आवाजवा सुन करके छोड़ देना, इग्नोर मत करना। इसे लिखना है तो लिखना है, 5 बार लिखना है। अगर जरूरी पड़े तो वीडियो रुका करके लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। चाहे वीडियो देखला के बाद में इसे क्या कर देना, 5 बार लिखना। चलिए ये मान के चलिए आपको याद हो गया कि एस एन बराबर एन बट्टा का 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी होता है, समझ गए ना बात। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। एस एन के जगह देख लीजिएगा कितना है, 10 है, तो मन होके देने के लिए तो दीजिए, मन न होके ना दीजिए, ये में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मेरा मन है एकदम बारीकी से बनाना तो 10 दे देंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एन के जगह पर कितना है, तो 10 है, तो एन के जगह पे यहाँ 10 धरेंगे, 10 बटा में 2, इस तरीके से घेर देंगे। अब देखिएगा ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे 1 है, 1 के पहले 2 है, ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये वाला देखिए प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद एन के जगह कितना है, 10 है, तो 10 में से 1 घटाएंगे, है ना, घेर देंगे, 10 में से 1 घटा के डी का मान कितना है, डी का मान 1 है, इसको घेर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अभी पहले हम इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, तो कहिएगा कि सर समझ में नहीं आया, कैसे लिख दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मेन बारी आती है, ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं। एस एन बराबर एन बटा का 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला को मैंने क्या बोला, 5 बार लिखना है पूरा बारीकी से। अब जहां जहां एन था एन का मान लिख दिए, जहां ए था ए लिख दिए, जहां डी था वहां डी लिख दिए, बाद बाकी छोड़ दिए। एक और चीज यहाँ सुन लीजिए, आप कहिएगा सर फेरू से ए बता दीजिए ना कैसे निकलता है, फेरू से डी बता दीजिए ना, तो बताने का जरूरी है। आप लोग कहिएगा हाँ कि ना, आप लोग कहिएगा ना, क्योंकि हमने बहुत सारा चीज को आपको बता चुका हूं, ए कैसे निकलता है, डी कैसे निकलता है। पहला पद को ए डी निकालने के लिए अगला में से पिछला घटा लिया जाता है, तो ए और डी का मान तो हम रख दिए। अब एक बात बताओ, ये कर जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 2 में 1 से गुना करेगा 2 आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, 5 में यहाँ 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 9 में 1 से गुना करेगा 9 आ जाएगा। इसके बाद 5 और 9 2 11 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद 5 में हम 11 से गुना कर देंगे, 11 पचे 55 आ जाएगा, ठीक है, 11 पचे 55 आ जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल बनता है कि सर इससे आगे तो हम जोड़ लेते, इससे आगे तो हम जोड़ लेते, है ना। ये प्रश्न जरूर बना होगा, लेकिन ये बात सुन लीजिए, ये वाला छोटका था, है ना, ये छोटका था। जब बड़का आएगा ना तो मोबाइल से भी फेल हो जाइएगा, मतलब कि आप मोबाइल से जुड़िएगा, हम फार्मूला से जुड़ेंगे, आपसे पहले जोड़ के बता देंगे, है तो शर्त लगा लीजिए, है ना, आपसे पहले निकाल देंगे। पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज, ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए तो फटाफट, तब एक बाद में हम बताएंगे थोड़ा भारी क्वेश्चन, उसके बाद में चलेंगे एनसीईआरटी के प्रश्नावली 5.3 के 1 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व मैं करने चलूंगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा,
ये समझ गए। अब एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको हटाना, है ना, इसको हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब ना आगे समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा भारी भी नहीं है, ठीक है। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2, है ना, कॉमा 4, कॉमा 6, कॉमा 8, कॉमा डैश 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 100 पदों तक, 100 पदों या फिर 100 पदों का योग निकाले, का योग निकाले। अब देखो, योग निकाले के लिए कह रहा है, योग निकाले। अब यहाँ पे पॉइंट समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्लस नहीं लगौले है, यहाँ योग कह देले है ना। अगर यहाँ प्लस लगाता तो यहाँ पर योग नहीं कहता है, तो ई वाला फर्क हमेशा समझिएगा कि अगर प्लस लगौले रहेगा तो योग नहीं कहेगा तो निकालेंगे, और प्लस नहीं लगौले रहेगा तो योग कह देगा कि योग निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कै पदों तक है, 100 पदों तक, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, मतलब कि 28, यही तरीके से कै तक जाना है, 100 तक नहीं, 100 पदों तक। अब 100 को जब ले ले, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे करके 100 गो नहीं पूरेगा तब तक जाना ही पड़ेगा। तो आप लिखिएगा 100 गो तो लेकर आंसर आ जाएगा, कैसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक की जगह कितना आ जाएगा आप लोग बताइए, एक की जगह पे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कंफर्म है, ये तो हर एक बार आपको बताते रहते हैं। डी का मान कितना हो जाएगा, देखिए डी का मान, ए में से इसको घटा देंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ई वाला भी खल्लास। अब बारी आती है ई वाला का चीज है, तो कहा जा रहा है कि 100 पदों तक जाइए। ऐसा अगर यही रहता, यहाँ प्लस लगा देता, ए में प्लस 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 और यहाँ पर प्लस दे देता, तो ई लास्ट वाला हो जाता, आखिरी पद, अंतिम पद, माने टीएन का फॉर्मूला जानते हो, टीएन बराबर अंतिम पद को टीएन बोला जाता है। तो लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये 100 पदों तक के लिए कह रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा। और फर्क पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, कहाँ एन है कहाँ टीएन है, बस दुइये को तो फर्क समझना है, तो उसके लिए क्यों बेचैन हो, पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये वाला आपका कथी हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 100। अब एसएन का फॉर्मूला है, यहाँ हम मान लीजिए अभी याद नहीं है हमको, तो हम यहाँ से छाप के लिखेंगे, है ना, छाप के पहले लिखेंगे एस एन है, ओकरा बाद एन बटा 2 है, ओकरा बाद घेर देले है, उसके बाद 2 है, ए है ना, प्लस एन माइनस 1 है, उसके बाद डी है, इस तरीके से है, हमने लिख दिया, जैसे आप लिखते हो ना देख देख के, उसी तरीके से हम लिख दिए, ठीक है, आपके जैसा। उसके बाद देखिए, अब मैं सोचूंगा, एस के एस लिख दिया, एन के जगह पे सोचूंगा क्या रखूंगा, सोच के देखो, 3 गो तो है, एन के जगह 100, तो सोच के रखूंगा, चलो 100 रख दिया। उसके बाद यहाँ भी एन है, 100 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, इसको इसे घेर देंगे, 2 का 2 हो जाएगा। अब बताओ एक की जगह कितना है, 2 है, देख देख कर रखना है, एक की जगह पे 2 है, उसके बाद घेर दिया है, ठीक है, एन के जगह 100 है, इसमें से 1 घटा के और डी के जगह कितना है, 2 है। अब बताइए इतना में दिक्कत है, ये सब चीज करने में बनाने में कई मिनट लगेगा, 1 से 2 मिनट, और उसके बाद गुना करने में 2 मिनट, 2 से 4 मिनट में आंसर, और मैं 2 से 4 मिनट तक लिखते रहिएगा, है ना, बात समझिएगा, बाद में नहीं कहिएगा कि सर समझ में नहीं आया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 50, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50, इस तरीके से मतलब कोष्ट 2 दूना का 4 और प्लस 100 में से 1 गया तो 99, आई पता है ना, कोष्ट हटता है तो गुना होता है। अब लो आंसर आ गया, यहाँ पर हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 4 और ये 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 198, अब 50, 198 गो 2 गो देता है 202 गो, 202 गो, अब 50 में 202 से गुना कर लो, 202 से, अब आंसर जो आ जाएगा परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो देख रहे हो ना कितना आसान है, इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। चलो गुना भी करके मैं बता देता हूँ, जब ऐसा गुना है तो पहले 202 में हम 5 से गुना कर लेंगे, ठीक है, 2 पचे का 10, ये हो जाएगा 2 पचे का 10, यानी कि 10 10 1 0 है तो 1 0, इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या रहा, है ना, ये आपका फाइनल आंसर रहा। तो इस तरीका से अब हमारा लंग क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी तरीके से बना लेंगे। तो ये सब समझ में आया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब आएंगे मेन टॉपिक पे जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब प्रश्नावली में जाएंगे, एक क्वेश्चन बनौला के बाद एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद एक जब मैं नया क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे दिया जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको 20, है ना। अब इसका योग निकालना है, तो ए में भी एगो लॉजिक है। अगर वही चीज रहता 20 पदों तक तो हम n की जगह 20 रखते, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ई कहा जा रहा है, प्लस में 20 दे दिया। तो इसको आप लोग मानिएगा, पहले इसको मानिएगा आप लोग ए के जगह 2 और डी के जगह देखिएगा क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो डी के जगह भी 2 आ जाएगा। उसके बाद ई वाला चीज टीएन दिया है, टीएन दिया है, ठीक है, क्या दिया है, टीएन दिया है। और यही फर्क, यही चीज आप लोगों को सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब जहां पे प्लस लगा रहेगा वो टीएन का मान रहेगा, और जहां पे कहेगा 20 पदों तक, 30 पदों तक, 40 पदों तक, तो वो एन का मान रहेगा। कैसे समझेंगे, अभी एक एक क्वेश्चन में आप समझ जाइएगा। जब वैसा रहता तो एक एक क्वेश्चन सब समझ के सब टॉपर निकल जाता। आप सभी को जब 5 को क्वेश्चन बताऊंगा ना तो अब समझ में आएगा। पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टीएन के जगह रख के एन का मान निकालेंगे। कैसे समझिएगा, एगो फॉर्मूला हम बताए थे आप सभी को, शायद याद होगा, शायद क्या याद होगा, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ये बताए हैं। तो अब इसमें टीएन के जगह दे दिया है, ए के जगह दे दिया है, डी के जगह दे दिया है, ए में से हम एन का मान निकालेंगे। एन का मान निकालने के बाद आसानी तरीका से एसएन में धो देंगे, क्योंकि एसएन के लिए एन चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टीएन के जगह 20 दे रखा है, ठीक है, ए के जगह 2 है, एन के जगह निकालना है, और डी के जगह पे कितना है, 2 है। बस ये तो समझना है कि टीएन के जगह दे रहेगा तो टीएन के फॉर्मूला से एन का मान निकालेंगे, क्योंकि एसएन के फॉर्मूला में एन चाहिए, टीएन नहीं चाहिए। टीएन वाला चाहिए तो फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन उसमें भी एन चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब बहुत शानदार तरीका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे टीएन की जगह तो भाई साहब चलिए 20 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे एन में 2 से गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, और ये वाला आ जाएगा आपका 2। देखो 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 बराबर कितना लिखेंगे, 2n, और ये कट जाएगा तो n के जगह आ जाएगा 20 बटा का 2, और कट के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस तरीके से आप n के जगह 10 निकाल के रख सकते हो। अब हमको 20 से लेना देना नहीं है, 20 से लेना देना रखेंगे एक और फॉर्मूला में, बाद में मैं बताऊंगा, है ना। पहले एसएन वाला पे बनाओ, नहीं तो बाद में सब चौपट हो जाएगा, कहिएगा कि सर कैसे बता दिए, हमको समझ में नहीं आया। इसी के लिए पहले एन हम निकाल लिए। बात कथी समझे, अभी पॉइंट हमने जो समझाया उसमें क्या समझे आप, कि टीएन देले रहेगा तो टीएन से निकाल के एन का मान निकालेंगे, एन का जब मान निकल जाएगा तो आराम से एसएन निकाल लेंगे। फॉर्मेट बस समझिएगा। यहाँ पे अब हम एसएन के जगह रखेंगे एन बट्टा का 2 इंटू का 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। एक फॉर्मूला होता है एसएन बराबर एन बाई 2, है ना, एक फॉर्मूला होता है एसएन बराबर एन बाई 2, है ना, एन बट्टा का 2 इंटू ए प्लस एल। अब ये वाला क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैं बाद में इसको बताऊंगा। अब बहुत आसानी तरीका से वो वाला भी बन जाता है, ठीक है, ई वाला, लेकिन पहले ई वाला समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। चाहे अगर आप चाहते हो कि नहीं किसी भी क्वेश्चन को आसानी तरीका से हम बना लेवे, तो ई वाला फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा। ये हमें समझ लीजिए, जिसमें टीएन का मान देले रहेगा, पॉइंट समझिएगा, जिस चीज में टीएन का मान दिया हुआ रहेगा उस चीज में इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएन का 2 गो तरीका होता है। एक एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक एसएन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ए का मान वही ए है, एल का मान माने टीएन का जो मान देले रहेगा, टीएन के जगह ध दो आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, समझिएगा यहाँ ध्यान से, जिसमें टीएन का मान देले रहेगा उसमें आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिख दीजिएगा एसएन बराबर एन बटा का 2 इंटू ए प्लस एल, है ना। ध्यान दीजिएगा, एन के जगह पे 10 है, बट्टा में 2 लगा देंगे, ए के जगह कितना है, 2 है, एल के जगह माने टीएन के जगह कितना था, 20 था,
टीएन के जगह 20 था, कट के 5 आ जाएगा। अब 20 गो 2 गो 22 गो, 22 में 5 से गुना कीजिएगा ना तो 22 पचे 110 आता है। लो आंसर आ गया 22 पचे 110। अब हम एसएन के जगह पे उतना रख के उतना मान निकालेंगे, उससे अच्छा ये फॉर्मूला पे रख लेंगे। तो एक बात समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा, जिस चीज में टीएन का मान, अभी तो पहचाने आ जाएगा कि टीएन का मान कहाँ है, तो जिस चीज में टीएन का मान दिले रहेगा उसमें ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। जिसमें टीएन का मान दिले रहेगा उसमें ई वाला फॉर्मूला रखेंगे, और जिसमें टीएन का मान नहीं दिले रहेगा उसमें डायरेक्ट एसएन बराबर फॉर्मूला रखेंगे, जो कि हमने आपको बताया। तो रेडी हो, तैयार हो प्रश्नावली में जाने के लिए? एक बार बोल दो कि यस सर हम तैयार हैं प्रश्नावली में जाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्नावली में चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि सारा फॉर्मेट में समझा दिया। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन का कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कहा जा रहा है कि 2 7 12 डैश 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 10 पदों तक, है ना, 10 पदों तक यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है? निम्नलिखित समानता श्रेणी का योग निकाले। योग माने जोड़ निकाले। तो यहाँ पे क्या निकालना है? जोड़ निकालना है। पॉइंट समझिएगा। यहाँ से चलिए बताइए ए की जगह कितना है? आप कहिएगा ए की जगह 2 है। डी के जगह कितना है? यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5 बचा। एन के जगह कितना है? सर 10 पदों तक कह रहा है, एन का मान 10 हो जाएगा। चलिए बोलिए यहाँ तक दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, काहे कि बहुत आसान है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिएगा, समझिएगा, बस फॉर्मेट समझिए। अब मैं क्या करूंगा, एसएन बराबर निकालूंगा n/2 इंटू, है ना, बड़ी कोष्ट लगा दो या फिर छोटी कोष्ट, है ना, मझला कोष्ट लगाएंगे, मझला कोष्ट, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है। ये वाला चीज फॉर्मूला हमने तो आपको बताया ऑलरेडी, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब पॉइंट समझिएगा, बहुत आसान है। यहाँ n की जगह पे कितना रखेंगे? 10 बट्टा में 2। 2 ए की जगह कितना रखेंगे? 2 प्लस एन के जगह 10 में से 1 घटा के डी के जगह देखिए 5 रख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इकट के कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा। आई 2 दूना का 4, आई 10 में से 1 गया तो 9, आ गुना का 5। पॉइंट समझिएगा बस। ये देखिएगा 5 का 5, है ना, आई 4 का 4, और 9 पचे 45 होता है, 9 पचे 45 होता है। अब 5 में गुना कर लीजिए 49 से, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, है ना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बोलो इतना भारी है का? आप कहिएगा नहीं अब तो आसान लग रहा है, पहले भारी लग रहा था। तो जिस तरीका से 4-5 क्वेश्चन बनाइएगा ना, आपको अपने आप आ जाएगा। अब इसे तो आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 5 में बस गुना कर देना है, कितना से? 49 से। समझ रहे हो ना? आगे समझिएगा बस पॉइंट। ये वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये बहुत आसान था। इससे थोड़ा टफ 2 नंबर है, उससे थोड़ा टफ 3 नंबर है, उससे टफ 4 नंबर है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत आसान है। ये वाला को उतार लीजिए। चलिए आगे की कहानी को हम लोग रचते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जब मैं अगर बात करूँ 2 नंबर में, तो कहा जा रहा है 2 नंबर में माइनस का 37, है ना, और उसके बाद माइनस का 33, उसके बाद माइनस का 29, डैश 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 12 पदों तक, है ना, 12 पदों तक है। अब आप लोग सोचिएगा कि माइनस वाला दे दिया, कहीं भारी होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है, पहले सोच के देखो, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ए की जगह कितना हो जाएगा? माइनस का 37। यहाँ पे डी की जगह ध्यान दीजिएगा, -33 में से हमको घटाना है, -33 में से हमको घटाना है, क्या घटाना है? माइनस का 37। मतलब माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस 37, यानी कि अब 37 में से 33 गया तो कितना बचेगा? 4। बात समझ में आई? माइनस प्लस का बस खेल समझ लीजिएगा। हमको -33 में से घटाना था कितना? -37। इसीलिए माइनस माइनस प्लस 37 में से 33 गया, 4 बचा। बात समझिएगा। उसके बाद n के जगह 12 है। n की जगह कितना है? 12 है। हमको अब क्या निकालना है? एसएन निकालना है। एसएन निकालने के लिए क्या हम घबराएंगे? नहीं घबराएंगे, क्योंकि एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस वन इंटू का डी, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा n की जगह 12 है, 12/2, उसके बाद 2, a की जगह देखो माइनस में 37 है ना, प्लस है, n की जगह देखो 12 है, 12 घटाओ 1, d के जगह देखो कितना है, d के जगह 4 है, बन गया। अब आप सोचिएगा सर इतना आसान काहे है, तो ये आसान था नहीं, आसान बन गया। इतना देर जो समझाए है वही चीज को तो समझाए है, पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर ई वाला कट के 6 आ जाएगा, चलिए 6 लिख दिया। इसके बाद देखिएगा घेरा है और 37 दूना कितना होता है, 36 दूना 72, तो 37 दूना आता है 74, है ना 74। इसमें हमको जोड़ना, यहाँ पहले 12 में से 1 गया तो 11 गुना 4, प्लस में कथी करेंगे 11 गुना 4, ध्यान दीजिएगा 6, और ये आपका -74, और ये आपका 11 चौका 44। अब ध्यान दीजिएगा 6 है ना, 44 में से 74 जाएगा, है ना 44 में से 74 घटेगा क्योंकि 74 माइनस में है, तो आ जाएगा आपका माइनस में 30, है ना माइनस में 30। आई गुना कर लीजिएगा 6 गुना -30, तो -18 180 आ जाएगा, ठीक है -180 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप माइनस प्लस को सुधार लीजिएगा ना अपने माइंड से, तो सब चीज बन जाएगा। दुनिया का कोनो मैथ बनाने से पहले आपको दो गो चीज सोचना होगा, एगो माइनस है एगो प्लस, है ना। अगर दो गो चीज का फर्क समझ गए ना तो समझ लीजिए कि सब कुछ मैथ बना लीजिएगा। इसमें कथी है, जोड़ घटाव है। यहाँ तक मान लीजिए कि फॉर्मूला हम याद कर लिए, उसके बाद रख लिए, उसके बाद बताओ बोडमास जिसको आता है उसके लिए बहुत भारी है का, नहीं है। जिसको नहीं आता है उसके लिए भारी है। तो आप लोगों को अगर अभी भी नहीं आता हो तो बोल दीजिएगा, हम समझा देंगे सब चीज पूरा ऑल डिटेल, लेकिन आप बोलिएगा तब ना, है ना। तो ई वाला चीज समझ गए ना, ई वाला चीज तो समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक ही चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस अगर आप ध्यान दे दिए और यहाँ पे जो पढ़िएगा ना उसको अगर 1 घंटा आधा घंटा समय मिले ना तो बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन अगर एक बार कर लीजिएगा ना तो आपसे आगे कोई नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग कीजिएगा तब ना, है ना। तो करके दिखाना है। यहाँ पे आगे देखिए, अब पॉइंट वाला आता है। अब पॉइंट वाला है तो देख के घबरा जाइएगा, नहीं घबराएंगे, क्योंकि पॉइंट वाला है तो क्या हो जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 नंबर में, 3 नंबर में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, ये 100 पदों तक है ना, 100 पदों तक है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, तो बस अगर आप चाहते हो कि आसान हो जाए तो इसको ऐसे लिख दो, इसको हटाओ भट्टा में 10, इसको हटाओ भट्टा में 10, इसको हटाओ भट्टा में 10, मतलब 6/10, 17/10, उसके बाद 28/10, डैश 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 100 तक है। घबराना बिल्कुल नहीं, अब आसान कर दिया मैं। अब देखिएगा ध्यान से, ए की जगह है 6/10, डी की जगह 17/10 में से अगर हम घटाएंगे 6/10, लघुत्तम 10 10 का 10 हो जाएगा, 10 से कम 10, 17 का 17। उसी प्रकार से 10 से कम 10, 6 का 6, 17 में से 6 हो गया 11/10, n का मान 100 हो जाएगा। तो n के जगह यहाँ लिख देते हैं कोना में 100, है ना। आप लोग तो जानिएगा कि n के जगह पे 100 होगा, यहाँ बात समझ गए होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा n की जगह 100 है ना, बटा 2 है, उसके बाद यहाँ पे 2 गुना a, 2 गुना a की जगह पे देखो क्या है, 6/10 है, 6/10 है। उसके बाद प्लस n के जगह 100 है, 100 में से 1 घटा के d के जगह कितना है, d के जगह 11/10 है। बात आप समझ लीजिए, इसके बाद आप बना सकते हो। तो ई तो कट के आपका 50 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 × 5 = 10 यानी 6/5 आ जाएगा।
उसके बाद देखिएगा 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 99 में 11 से गुना करके 10 से भाग कर देना है। अब ये वाला चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये वाला पहला को हटा देते हैं, ठीक है, पहला को हटा देते हैं और यहाँ पे हम बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जब यहाँ पे हम बनाने चलेंगे तो 50 का 50, 6/5 का 6/5, और ये 99 में 11 से जब हम गुना कर देंगे, है ना, 9 9 18, 9 1 10, तो 1089 आ जाएगा। और बटा में कितना कर देंगे, 10। अब उसके बाद 50, 10 5 का लघुत्तम 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1089, है ना। उसके बाद 50 ये हट जाएगा तो गुना, ये जोड़ देंगे, 9 2 11 का 1, 8 1 9 1 10 के 0, हासिल 1, 10 1 11 101 आ जाएगा, बट्टा में 10 आ जाएगा, 10 5 50। चलिए 5 में गुना कर लीजिए 1101 से, 2 आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। 1101 में 5 से गुना कर लो, जो आएगा वो आंसर हो गया। अब बताओ भारी है, अगर अभी भी लग रहा है भारी तो अब समझ जाओ कि कुछ नहीं बनने वाला है, और इजी लग रहा है तो समझो कि सब कुछ बन जाएगा, क्योंकि सब जोड़ घटाव गुना भाग का खेल है। अगर इसमें दिक्कत होके तो आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हो, हम बताने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर जरूरी पड़े तो स्पेशल बता देंगे, लेकिन पहले पूरा पॉइंट को उतारिएगा, पूरा पॉइंट को समझिएगा तब ना, है ना। तो ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे, इसके बाद हम बताते हैं, बस ध्यान से समझिएगा, वही बहुत बड़ी चीज हो जाएगा, क्योंकि ध्यान लोग लगाता नहीं है, सिर्फ ताकते रहता है, ताकते रहता है। तो ताकने वाला सिस्टम नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा, गुना तो कर लीजिएगा, है ना, और इसको 2 भाग 3 भाग में इधर उधर उधर, इसीलिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि आपका फोकस बने कि एक पॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तब आपके जाके माइंड में बैठेगा। नहीं तो अगर सोझे मैं उतार दूंगा ना, तो आप भी जब बनाइएगा तो सोझे उतार दीजिएगा। कोई कोई लड़का ऐसा होगा जो डायरेक्टर में से छापिए देगा, कहेगा देखिए हम बना लिए, तो इसीलिए वैसे मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे समझिएगा, ई वाला पॉइंट को 1/15, 1/12, 3/20 है ना। 1 कितना है, थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ क्योंकि जगह कंप्रोमाइज होता है, ठीक है। यहाँ पे है आपका 1/12, ठीक है। उसके बाद 1/15 है, पहले 1/15 है, हमने सोचा नहीं, 1/15, उसके बाद 1/12, उसके बाद 3/20, ये प्रक्रिया है 20 तक। चलो ए का मान तो हमने 1/15 लिख दिया, जब डी का मान जब मैं लिखूंगा तो 1/12 में से 1/15 घटाना है। अब 12 15 का लघुत्तम कितना होता है, 15 चौका 60, 12 25 60, यानी कि 60 आता है, 60 आता है। आप लोग लघुत्तम निकालिएगा, 12 25 60, तो यहाँ 5, 15 चौका 60, 1/60 आ जाएगा, है ना। देख लीजिएगा, 12 25 60, तो 5 15 चौका 60, यानी कि 1/60 आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n की जगह कितना है, 20 है। अब बोलो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, इंटू में डी हो जाएगा, उसके बाद में मझौला कोष्ट लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, n के जगह तो 20 है, 2 का 2 है, और ये 2 है, a की जगह कितना है, 1/15, है ना, n के जगह 20 है, उसके बाद d के जगह 1/60 है, घेर दीजिए। अब ये कट जाएगा 10 से, है ना, ये 2/15 आ जाएगा। उसी प्रकार से 20 में से 1 गया तो 19, 19 में 60 से गुना करेंगे ना, 19 में 1 से गुना करेंगे तो 19, अब भागा 60 है। इसके बाद तो आप बना सकते हो, लेकिन नहीं बनाइएगा तो हम बना के दिखाएंगे, बस टेंशन ना लीजिए। 10 का 10, है ना, ये वाला 15 60 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 60 आएगा, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 15 चौके 60, तो 2 चौके 8, है ना, 2 चौके 8, उसके बाद प्लस 60 एकम 60, तो 19 का 19, बात समझ में आई। 10, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 9 8 17 27 बट्टा का 60 हो जाएगा, 19 गो और 19 गो 8 गो, मतलब कि होता है 27 गो,
अब 10 गुना 27 बटा में 60, ये 10 छक 60, ये 2 तिहाई 6, 3 ते 9, 9 तिया 27, 9/2 आ गया, 9/2 आ गया। तो ये सब जो चीज है ना बहुत आसान है, फर्क है कि समझने का। तो समझ में आ रहा होगा ना, इतना आसान है। जिसको वर्गमूल आ गया, पहले वर्गमूल बोले, जिसको बोडमास आ गया समझ लीजिए वो बना लेगा। अब बोडमास का नियम क्या होता है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला, तो फिर गुना, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाला, ब्रैकेट होता है गुना आता है, हो गया बोडमास। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ये वाला तो बहुत आसान है और आसानी तरीका से भी आपको मैं बताऊंगा, पहले ध्यान दीजिएगा। इसमें योगफल ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया, ये सब टीएन का मान है, क्योंकि यहाँ प्लस के बाद अंक देले है, नहीं कहा जा रहा है कि 20 पदों तक, 30 पदों तक, 25 पदों तक, नहीं ना कहा जा रहा है। तो मतलब ये आप लोगों का एन का मान है, नहीं है एन का मान नहीं, टीएन का मान है ना, मिस्टेक हो जाता है, टीएन का मान है। तो सबसे पहले दिया है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डैश 84, है ना। यहाँ से ए का मान देखिए 7, डी का जब मान निकालिएगा ना तो 10.1/2 में से घटाएंगे 7। अब इसको तो बट्टा का घटाव बनाना पड़ेगा, 10 दूना 20, 1 21/2 माइनस 7 बट्टा में छुपा के 1, ये 2 1 कैल्शियम, 2 1 दूना 2 21 का 21, है ना, 7 दूना 14, ये आपका आ जाएगा 7/2। बात समझ में आई। तो कहीं ना कहीं डी का मान आप लोगों को निकालने आ गया, अगला में से पिछला, चाहे बट्टा में होके, चाहे फट्ठा में होके, चाहे जोड़ में होके, घटाव में होके। एन का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन का मान आपका आ गया 84, नहीं टीएन के जगह, टीएन के जगह क्या हो गया 84। अब टीएन के जगह 84 रख के एन का मान निकाल लेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम रखेंगे फॉर्मूला किसका, टीएन के जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, और ये टीएन के जगह देखिए 84 दिया है, उसके बाद ए के जगह 7 दिया है, एन का मान हमको निकालना है, और डी का जगह 7/2 दिया है। ये जब उधर जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, तो 84 में से 7 घटा लेंगे, ठीक है, और ये 7n/2 माइनस 7/2, क्योंकि कोष्ट वाला में बारी बारी से गुना किया जाता है, तो पहले मैंने इससे कर दिया, फिर इससे किया, उसके बाद 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 77 बचेगा कि नहीं, 77 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इस 7/2 ओने जाएगा, तो इन्हें माइनस में है तो उन्हें कितना हो जाएगा, प्लस में 7/2 हो जाएगा, इन्हें 7/2 एन बाकी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 1 का एलसीएम, 2 1 दूना 2, तो 77 दूना कितना हो जाएगा 154। उसी प्रकार से 7 का 7, ये 7/2 एन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, स्कैन कर लीजिए, ताकि कहीं दिक्कत ना हो के, दिक्कत हो के आप पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत हमको नहीं है ना। तो आप लोग पूछ सकते हो, लजाइएगा डराइएगा नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो चलिए यहाँ तक आपने क्लियर किया, 7 4 11 यानी कि 161/2, और ये 7n/2 आ जाएगा। ये 2 से 2 उड़ा देंगे, लेकिन अभी उड़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए 161 ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना, 161 गुना 2 बटा 7 गुना 2, 7 गुना 7 गुना 2। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा, ई वाला से गुना करेंगे तो 7 दूना 2 गुना 7x, ठीक है। उसके बाद में 161 गुना 2, 161 गुना का 2, ई वाला पॉइंट समझ लीजिएगा, ठीक है। ई वाला ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ई 2 इन्हें जाएगा बट्टा में, 7 इन्हें जाएगा बट्टा में, मतलब हम लिख सकते हैं x बराबर 161 गुना 2 और बट्टा में 2 गुना 7। अब 2 से 2 काट देंगे, ठीक है। देखिए एक बार देखिए तो 2 से 2 काट दिए, और 7 में 161 से भाग कर लीजिए, 7 में 161 से भाग कर लीजिए, जो आंसर आ जाएगा परिणाम निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम करके बताते हैं आप लोगों को, उसके लिए
हमको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। या फिर 7 से 161 में भाग कर लीजिए। 7 161, 7 दूना का 14, ये 2 और ये आपका 1 7 तरीका का कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। मतलब हम लोग का x का जो मान है वो 23 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 23। n का मान कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। बात समझ गए ना। एक बार फिर से देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले टीएन के फॉर्मूला पे रख करके एन का मान निकाल लेना है, टीएन के जगह रख के। अब मेन आता है फॉर्मूला मेन, लेकिन मेन को हम हटा दिए। देखिएगा एन बराबर लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। एल का मान मतलब टीएन के जगह, एन के जगह ध्यान दीजिएगा कितना है, एन के जगह 84 है। ठीक है, 84 है बटा में 2। ए भाई टीएन के जगह फिर मिस्टेक हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एन के जगह हम निकाले हैं 23, है ना, 23 एन के जगह हम 23 निकाले हैं, मिस्टेक हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ए के जगह कितना है, ए के जगह यहाँ पे 7 है। उसके बाद टीएन के जगह कितना है, टीएन के जगह 84 है ना, लो बन गया आपका। तो यहाँ पर 23 हो गया बटा में 2 हो गया और 7 4 11 91 हो गया। ये आप गुना कर लीजिए 23 में 91 से, 2 से भाग दे दीजिए, आपका ऐसे निकल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन आप अगर मानते हो कि ना बहुत भारी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ज़्यादा भारी दिक्कत नहीं है और ज़्यादा भारी भी नहीं है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा का 2 ध्यान दीजिएगा, और ये वाला से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आसान भी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो 34 है ना, 34 है, 32 है, 30 है, उसके बाद में डैश करके 10 तक है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर समझिएगा। तो यहाँ पे ए की जगह कितना हो जाएगा, 34 है ना, डी के जगह कितना हो जाएगा, 32 घटाओ 34 माने कि -2। एन के टीएन के जगह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब टीएन के जगह रख के हम आसानी से निकाल लेंगे, समझिएगा, बस फर्क समझ लीजिएगा। टीएन बराबर कति होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ टीएन के जगह 10, ए के जगह 34, एन के जगह निकालना है, डी के जगह कितना है, -2 है। तो ई 10 बराबर 34 प्लस -2 में एन से गुना करेंगे तो -2n, ये माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। अब ध्यान दीजिएगा 10 34 गो 2 गो 36 गो, 36 माइनस 2n, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 36 ओने जाएगा तो 10 में से 36 घटाएंगे -2n। ध्यान दीजिएगा 10 में से 36 गया तो -26 बटा -2n, माइनस माइनस गया 26 बराबर 2n, मतलब 26 बटा ये 2 बराबर n, ये 13 बराबर n। यहाँ पर n का मान क्या आ गया, 13 आ गया। n के जगह पे क्या आ गया, n के जगह पे 13 आ गया। ये लो पॉइंट मैंने बना दिया। उसके बाद में क्या करूंगा आगे, ध्यान दीजिएगा। अब एसएन के फॉर्मूला जाऊंगा। देखो सबसे पहले ये में दिक्कत हुआ होगा क्योंकि बट्टा का जोर करना रहता है तो आप सभी का दिमाग घुसिया गया होगा। लेकिन देखो इसमें कोई फर्क है, इसमें कोई दिक्कत है, झंझट है नहीं है। इससे भी आसान एग्जाम में आएगा। लेकिन बात आती है बनाने तो आना चाहिए ना, तो फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देना यहाँ पर। यहाँ अब हमको एन का मान 13 आ गया, एसएन बराबर लिखेंगे n/2, है ना, n/2, ध्यान दीजिएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। एन के जगह 13 बटा में 2, एक के जगह 34, टीएन के जगह कितना है, 10 है ना। अब ये 13 बटा 2, 34 2 44, 11 दूना 22, मतलब कि 2 से कट जाएगा, 44 22 से, 13 में 22 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 13 दूना का 26 और 13 दूना का 26, ये आ जाएगा 2 6 2 8 6 286, 286 आंसर हो गया। कितना आ गया, 286। इसके बाद चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत मजेदार है, ई वाला 3 नंबर, तो ये भी बहुत मजेदार है। पहले ध्यान से देखिएगा, इसको हम हटाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन माइनस वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहीं से बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ए के जगह कितना है, -5, डी के जगह कितना है, -8 में से घटाएंगे कितना, -5,
यानी कि -8 + 5 बराबर का -3 है ना, -3। Tn का मान कितना है -230, Tn के जगह -230। अब क्या करेंगे, अब हमको पढ़ना है उसको क्या बोला जाता है Tn के फॉर्मूला पे n का मान निकालेंगे। तो Tn बराबर देखो a + n-1 इंटू डी। Tn के जगह -230 है तो -230 a के जगह -5 प्लस n का मान निकालना है d के जगह -3 -230। उसके बाद ये -5n ना -5, ये 3 में n से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस, और 3 में n से गुना करेंगे तो 3n। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 का 3। अब ये -230, अब यहाँ 3 में से 5 घटेगा, का है कि 5 माइनस में है, पर ऊपर बात समझिएगा। तो -2 बचेगा और ये -3n, इन्हें 2 प्लस माइनस में तो उन्हें प्लस में, यानी 230 में हम 2 जोड़ेंगे तो -3n रखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, असल में जब हम 2 जोड़ेंगे नु, जब 2 हम जोड़ेंगे तो ये घटेगा तो -228 बराबर -3n, माइनस माइनस गया। अब 228 में ही देखो 3n बट्टा में आ जाएगा 3 बराबर n, अब ये कट जाएगा तो 3 सत्ते 21, 3 छक 18, यानी n का मान आपका क्या आ गया 76, है ना। 3 सत्ते 21, 3 छक 18, ये हमने भाग किया है, आपको भाग आता है ना, कर सकते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट समझिएगा, इसके बाद हमको क्या करना है, Sn बराबर लिखना है। Sn बराबर n/2 इंटू a + l होता है। n के जगह पे 76 आ गया बटा 2, a के जगह पे कितना है -5 है, और Tn के जगह पे कितना है -230 है। ध्यान दीजिएगा 76 बटा का 2, और ये माइनस माइनस तो माइनस से पहले -5 और प्लस माइनस -230, उसके बाद 76 बटा का 2 और ये -235, क्योंकि यो माइनस में है तो 230 को 5 को 235 को। अब यहाँ पे 76 बटा का 2 गुना -235, ये कट जाएगा 38, 8 दूना 16 3 6 38, 38 में गुना कर लीजिए -235 से, आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। और ये आसानी तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर दिया। तो प्रश्नावली 5.3 के 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन इसको सॉल्व किया। इसको आपको क्या काम करना है, बढ़िया तरीका से कॉपी में बना लेना है ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो, और इसमें अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। इसके अगले वाले क्लास में हम 3 नंबर क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे जिस तरीका से आज हमने बताया। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं इससे के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।